हेलो गाइस, दिस इज अंकित पटेलिया एंड यू आर वाचिंग कैम्बडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें भाई कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसको तुम देख सकते हो, वो नीट और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं टॉपिक, वो करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, डी एंड एल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे बात, वो करेंगे डी एंड एल नोमेनक्लेचर की। भाई ये भी एक स्पेशल टाइप का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के नोमेनक्लेचर पढ़े हुए हैं, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर भी होता है एक, ठीक है, एक ईजेड नोमेनक्लेचर भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के नोमेनक्लेचर है ऑन द बेसिस ऑफ कुछ पोजीशंस के बेसिस पे नोमेनक्लेचर डिफाइंड है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, मैं अगर सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हूं, तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट तुम लोग को पता ही है कौन सा होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, CH2OH, CHOOH और H, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बता दूं, जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो तुमने एक बात नोटिस करी होगी, सॉरी, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तुमने एक बात नोटिस करी होगी कि हम लोग हमेशा कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे ऊपर रखते हैं CHO OH 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 HOH, है ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक बात नोटिस करी होगी कि CHO ही हमेशा मैं ऊपर लिखता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि CHO को नीचे लिख दूं, इसको ऊपर लिख दूं। तो देखो वैसे तो यार तुम कैसे भी लिख सकते हो, बट एक रूल होता है। इसको बोलते हैं, जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फिशर प्रोजेक्शन। और रूल क्या है? फिशर गोल्डन फॉर्मेट। फिशर गोल्डन फॉर्मेट। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को लिखते हैं तो हमेशा हम फिशर का गोल्डन फॉर्मेट फॉलो करते हैं। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को लिखते हैं तो भी हम हमेशा क्या करते हैं? फिशर का गोल्डन फॉर्मेट फॉलो करते हैं। फिशर का गोल्डन फॉर्मेट रूल है क्या? वो ये बोलता है कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन है वो सबसे ज्यादा ऊपर लिखा जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड कार्बन है वो सबसे ज्यादा नीचे लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम हमेशा, जब भी हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स को लिखते हैं तो हमेशा इस फॉर्मेट पे लिखते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म का मतलब देखो, सबसे कम ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है हाइड्रोकार्बन, उससे ऊपर अल्कोहल, उससे ऊपर एल्डिहाइड और सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर मुझे बताओ कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? अल्कोहल और एल्डिहाइड। तो बोलो यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन हो गया? एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड को ऊपर लिखूंगा और अल्कोहल्स को नीचे लिखता जाऊंगा। समझ में आई बात तुम्हारी? तो इसीलिए इसको कभी ऊपर नहीं कर सकते, इसको नीचे मत कर देना और इसको ऊपर मत कर देना, ये फिक्स्ड है। इसको बोलते हैं फिशर गोल्डन फॉर्मेट रूल, यानी कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और जब ऐसा लिखते हैं तो फिर हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। फिर तुम नंबरिंग कर सकते हो, देख सकते हो कौन से नंबर पर क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है। जिसको ये बात समझ में आती तो अच्छी बात है, वरना देखो एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। नोमेनक्लेचर में तुम जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, नोमेनक्लेचर में तुम जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो उसको सबसे ऊपर लिख लिया करो। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, अगर होता तो उसको सबसे ऊपर लिखता। अब उसके बाद एल्डिहाइड और अल्कोहल में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो? एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड को ऊपर लिखूंगा, अल्कोहल को नीचे लिखूंगा। सिंपल, खत्म बात। चलो आ जाओ। क्या फिशर गोल्डन फॉर्मेट पे लिखा हुआ है? बिल्कुल, हमेशा इसी फॉर्मेट पे लिखना है, गोल्डन फॉर्मेट पे लिखना है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड ऊपर, अल्कोहल नीचे। अच्छा अब एक बात बताओ, जो तुम्हारा OH ग्रुप है, अब DLN नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं जरा समझना। सबसे जो बॉटम मोस्ट वाला कार्बन है, ये इस कार्बन के जस्ट ऊपर वाला कार्बन। और तुम्हें पता है ये सारे के सारे कायरल कार्बन होते हैं, ये सारे के सारे कायरल कार्बन होते हैं। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, सबसे नीचे वाले कार्बन से जस्ट ऊपर वाला कार्बन में अगर OH ग्रुप राइट में आता है, अगर OH ग्रुप राइट में आता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं डी फॉर्म। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट में आता है तो क्या बोलते हैं उसके लिए? एल फॉर्म बोलते हैं। तो OH ग्रुप को देखना है तुमने, सिंपल। तो यार इसका नाम क्या होता है? वैसे तो इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, इसका नाम तो वैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो क्योंकि OH ग्रुप राइट में, तो क्या बोल दूंगा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल दूंगा, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे लिखूं तो OH ग्रुप इधर लिख दूं और H इधर लिख दूं और यहाँ CH2OH लिख दूं, तो बोलो इसको क्या लिख दूंगा? अब OH इधर आ गया लेफ्ट में, तो क्या बोलूंगा? L ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या लिख दिया मैंने? L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या हो गया? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या हो गया? L ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया है। समझ में आती है क्या ये बात? तो बोलो क्या तुम्हें डी और एल नोमेनक्लेचर समझ में आया? क्या तुम्हें डी और एल नोमेनक्लेचर समझ में आया? तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया और ये क्या हो गया? फिर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया।
तो सिंपल नॉमेनक्लेचर है। ऐसी अगर ग्लूकोज की बात करो तो बोलो सबसे नीचे कार्बन से ऊपर वाले कार्बन में OH ग्रुप कहां दिख रहा है तुम्हें? OH कहां चमक रहा है? राइट में, राइट में चमक रहा है। तो इसको क्या बोलूंगा? डी ग्लूकोज बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? डी ग्लूकोज बोलूंगा। अच्छा, क्या एल ग्लूकोज भी होता है? बिल्कुल होता है। अगर OH ग्रुप को इधर रख दूंगा तो भाई वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। नेचर में मैक्सिमम जो ग्लूकोज पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? डी ग्लूकोज। जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है वो भी कौन सा करती है? डी ग्लूकोज एक्सेप्ट करती है। समझ में आ गई क्या बात तुम्हें? तो डी और एल फॉर्म समझ में आ गई कि डी फॉर्म कौन सी होगी और एल फॉर्म कौन सी होगी। कोई सा भी एग्जांपल उठा लो भाई, कोई सा भी लो। एक और एग्जांपल करा देता हूं यहाँ पे डी और एल फॉर्म पे। देखो एक और एग्जांपल करा देता हूं। लो यहाँ पे CHO रख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे CH2OH रख दिया, OH OH H H OH। बोलो ये कौन सी फॉर्म होगी? सबसे बॉटम मोस्ट कार्बन, जो ऊपर वाला कार्बन OH का है राइट पे, तो क्या बोल दूंगा इसको? डी फॉर्म। नाम छोड़ो जो भी है, पहले बताओ डी फॉर्म लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसको डी फॉर्म लिख दोगे। अगर OH इधर होता तो क्या होती? एल फॉर्म होती। ठीक है, क्या डी और एल नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों को। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों को। वो क्या आती है जरा समझना। वो लोग ये समझते हैं कि स्मॉल डी और स्मॉल एल भी वो सेम होता है और कैपिटल डी कैपिटल एल भी सेम होता है। भाई ये दोनों ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। देखो, जो कैपिटल डी कैपिटल एल है इनका तो नॉमेनक्लेचर से लेना देना है भाई, इनका नॉमेनक्लेचर से लेना देना है। OH किस साइड को? OH राइट, तो D, OH लेफ्ट में तो L। बट जो तुम्हारा ये स्मॉल डी और स्मॉल एल है, इसका मतलब है, इसका लेना देना है किसे? लाइट की रोटेशन से। अगर कोई कंपाउंड होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी रोटेटरी, और अगर कोई कंपाउंड होगा लीवो रोटेटरी, तो भाई वो कहलाता है एल और स्मॉल डी और स्मॉल एल। मतलब अगर लाइट डालोगे किसी कंपाउंड के ऊपर और लाइट अगर रोटेट हो गई राइट की तरफ को तो बोलूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लाइट रोटेट हो गई लेफ्ट की तरफ को तो बोलूंगा लीवो रोटेटरी। इसका मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब समझ में आया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का मतलब समझ में आया? डेक्स्ट्रो लाइट रोटेट होगी राइट की तरफ को, लीवो लाइट रोटेट होगी लेफ्ट की तरफ को। और कैपिटल डी कैपिटल एल वो बिल्कुल अलग चीज है, वो तो नॉमेनक्लेचर है भाई। OH राइट OH लेफ्ट वो नॉमेनक्लेचर है, और ये प्रॉपर्टी है कंपाउंड के ऊपर डालोगे लाइट तो। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, डी को प्लस साइन से, एल को माइनस साइन से। वैसे ग्लूकोज जो होता है ना, जो डी ग्लूकोज होता है वो डेक्सट्रोज भी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेट भी होता है, इसीलिए उसके आगे प्लस का साइन लगाते हैं। मतलब ग्लूकोज के ऊपर लाइट डालोगे तो लाइट कहाँ रोटेट होगी? राइट की तरफ को रोटेट होगी। कितने एंगल से रोटेट होती है? 52.5 डिग्री, ऐसे लिखा जाता है। अगर ग्लूकोज के ऊपर लाइट डालोगे लाइट रोटेट होगी 52.5 डिग्री के एंगल से। इसीलिए ग्लूकोज का एक और नाम है, ग्लूकोज का एक और नाम है, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज। क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। बोलो क्या डी एंड एल नॉमेनक्लेचर समझ गए? क्या स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल में कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे? कर लोगे अब इसको? बहुत शानदार। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं, नोट कर लो इसको। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एपीमर्स। एपीमर्स कितनी बार क्या होता है ना, देखो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैक्सिमम का एक जैसा, मतलब मैक्सिमम बोलता हूँ एक रेंज होती है, मतलब C6H12O6 जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारे, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, 6 कार्बन वाले, मतलब सबका फॉर्मूला C6H12O6 होगा। सबका स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, सबके स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे देखो देखो देखो, ग्लूकोज जैसे टोटल 16 है, फॉर्मूला C6H12O6 है, पर इसके जैसे कंपाउंड 16 है। समझ रहे हो बात को? तो देखो CHO लिख दिया, CH2OH लिख दिया, तो देखो ये आ गया OH OH H OH, तो OH के अपोजिट H, OH के अपोजिट H, H के अपोजिट OH, ये आ गया। ये तो सिंपल डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है बॉस, बोलो ये तो डी ग्लूकोज हो गया। डी ग्लूकोज बना लोगे ना आप, फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो कम से कम आना चाहिए यार अभी तक। अच्छा, इसमें क्या है, अगर मैं पहले वाले या दूसरे वाले कार्बन कर रहा हूं, देखो नंबरिंग करूं क्या? नंबरिंग बोलो, अब तो नंबरिंग कर लोगे, अरे बोलो नंबरिंग कर लोगे। ऊपर से नंबरिंग CHO से ही करनी है, हमेशा गोल्डन फॉर्मेट में लिखना है और सबसे ऊपर नंबर 1 रखना है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, दूसरे वाले कार्बन के अराउंड, दूसरे वाले कार्बन के अराउंड इनको अल्टी पल्टी कर दूं, अल्टी पल्टी कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं,
बाकी सारे ग्रुप्स वैसे ही रहेंगे। OH इधर आ गया, H इधर आ गया, CHO ऊपर ही है मेरा, ठीक है, और बाकी ग्रुप ऐसे ही है। ठीक है बॉस, देखो मैंने क्या कर दिया, दूसरे वाले कार्बन के अराउंड अल्टी पल्टी कर दी, इसको घुमा दिया, OH इधर कर दिया, H इधर कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कंपाउंड दोनों के दोनों अलग हो गए हैं। इसका नाम होता है डी। डी क्यों लगेगा, डी डी तो लगेगा, डी तो यहां देखेंगे OH राइट में तो डी लग गया, और इसका नाम होता है मैनोज। C2 सेकंड कार्बन के पोजीशन पर, बस ग्लूकोज और इसमें क्या फर्क है, सेकंड कार्बन पे ग्रुप अदले बदले हैं, और इससे पूरे के पूरे कंपाउंड में डिफरेंस आ जाता है। ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक दूसरे के एपीमर बोलते हैं। एपीमर, एपीमर क्या होता है, जब तुम्हारे दो स्ट्रक्चर सिर्फ एक कार्बन में ओरिएंटेशन से बदल जाए, अगर तुम एक कार्बन के अराउंड ओरिएंटेशन बदलो तो कंपाउंड दो अलग अलग हो जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कोई बोले डी मैनोज, तो मैं डी मैनोज को बोल सकता हूं क्या, डी मैनोज इज अ C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, तो ऐसा बोल सकता हूं, C2 एपीमर है ये, क्योंकि C2 सेकंड, C2 पोजीशन पे क्या है, तुमने कॉन्फ़िगरेशन बदल दी है। ऐसी एक और होता है, बॉस अगर मैं क्या करूं, 1 2 3 4 5 6 फोर्थ पोजीशन पे ग्रुप को अल्टी पल्टी कर दूं, ठीक है, OH H H OH OH H, देखो फोर्थ पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया, फोर्थ पोजीशन पे ग्रुप बदल दिए। तो यार इसको क्या बोलता हूं मैं, डी गैलेक्टोज, इसको क्या बोलता हूं, डी गैलेक्टोज। ये भी एक दूसरे के एपीमर है, बट डी गैलेक्टोज क्या हो गया, C4 एपीमर हो गया। कौन सा एपीमर हो गया, C4। तो मैं डी गैलेक्टोज को बोल सकता हूं, डी गैलेक्टोज इज अ C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज एंड डी मैनोज इज अ C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो एपीमर समझ में आए, किसी एक कार्बन के अराउंड क्या कर दिया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया, बस एक कार्बन के अराउंड। यहाँ पे C4 है, इन दोनों में C4 है, और इन दोनों में C2 है। कोई बोले C3 के अराउंड नहीं कर सकते क्या, भाई कर लो, वो कुछ और बन जाएगा। C4 के अराउंड कर लो, C5 के अराउंड कर लो, जिसके मर्जी करना है कर लो, बट फिर क्या हो जाएगा, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उनका नाम कुछ और हो जाएगा, एपीमर्स कहलाएंगे वो दोनों के दोनों। क्या बात समझ में आती है, क्या समझ में आता है, एपीमर्स क्या होते हैं, बोलो भाई। एपीमर्स समझ में आ गए, तो DLN नोमेनक्लेचर और ये एपीमर्स की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो भाई बस इस लेक्चर में मैं इतना ही समझाऊंगा, एपीमर्स क्या होते हैं और DLN नोमेनक्लेचर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।